जैसे दोनों पेड़ आपस में जुड़े हुए। लेकिन ठंड तो ये मशरूम लेने गए थे हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमा पटेल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइज, और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं गई थी कहाँ गई थी, चलो मैं नहीं बताऊंगी कहाँ गई थी। आप लोग ब्लॉग में देखना मैं कहाँ गई थी, ठीक है। तो सुबह गई थी मैं 11-12 बजे के आसपास मैं घर से निकली थी। अभी रात को 7 बज रहे हैं करीब करीब, और इतना टाइम लग गया पता है आते आते, और इतना टाइम लग गया है। तो आप लोग देखना मैं कहाँ गई थी, है ना, किनसे मिली, बहुत दिनों बाद मिली हूँ। और बच्चे लोग तो ऐसे ही घर पे थे, है ना। क्यों घर पे थे ये भी बताऊंगी इस ब्लॉग में, आप लोगों को पता चलेगा बच्चे क्यों घर पे थे। और पता है जैसी मैं आई हूँ घर आने के बाद दिव्यम सो रहा है, व्योम टीवी देख रहा है, और उसके बाद गाइस फिर मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और देखो मैं अभी दुकान से आई हूँ, बच्चों को चाहिए था क्या, तो हमने बनाया क्या, बच्चों को चाहिए था मैगी, तो मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ। तो गाइज देख सकते हो हम लोग बाहर निकल गए हैं, तो हमें कहीं जाना है। तो ब्लॉग में आगे आप लोगों को पता चलेगा ही कि कहाँ निकलना है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं, और पता है 11-12 बजे का मौसम ऐसा है, बट ये भी है जनवरी का मौसम तो थोड़ा ऐसा रहता ही है, घना सा कोहरा है। और मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि पता है हम निकलना तो चाहते हैं सुबह, लेकिन हो जाता है हमें लेट, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नींद नहीं खुलती है, आलस लगता है ठंडी देख के, तो ये चीजें हो जाती है। और अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो मैं जो हूँ वो बच्चों को घर पे ही छोड़ के आई हूँ गाइस। और ये जो मौसम होता है ना ठंड का, गाड़ी के अंदर जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप फ्लाई ओवर है, ये ना बहुत अच्छा बना है पटना का। ये बिल्कुल गंगा पथ से मिल जाता है, और पटना के अंदर इन कर जाते हैं हम यहाँ से बिल्कुल बिना ट्रैफिक के। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ से देखिए हम पहुंच गए हैं अभी अपने गाँव की ओर गाइस, सच्ची बता रही हूँ। तो ऐसा लगता है ना देख के, बिल्कुल ये पेड़ आपस में जुड़े हैं। और ये देखिए मेरे घर के पास का रोड है, तो बस थोड़ा सा अंदर जाना है। यहाँ पे पता है प्लाईवुड की फैक्ट्री है बड़ी सी, और उसके बाद ये किन्हीं का ऐसे ही खलिहान है, और ये हमारे किसी गोतिया घर का ही घर है। तो ऐसे ही सब लगा हुआ है। और वो जो पता है आपको ब्लू कलर की दिख रही है, वो हमारा खलिहान है। और अंदर देखिए काम कर रहे हैं कुछ लोग। और ये पुंज है, यहाँ पे ही गाड़ी लगाएं क्योंकि हमें आज ही वापस जाना है। और उसको पुंज बोलते हैं, धान का पुंज है। जब थोड़ी धूप निकलेगी ना अच्छी, तो फिर उसको पिटाई होएगी धान की। और हम घुस गए हैं ऐसे नर्सरी के अंदर। तो ये पॉली हाउस है, और इसका ना ऊपर वाला जो कवर रहता है वो फाड़ दिया गया है, और इसमें नर्सरी बना दिया गया है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल यहाँ पे हम सभी को, घर वाले को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है। तो उधर खलिहान साइड जाएंगे तो उधर भी बहुत ग्रीनरी है। और ये देखिए जो हम देखने आए हैं वो है ये मशरूम। तो आपको देख के मैं भी फर्स्ट टाइम देखी हूँ कि मशरूम ऐसे ही उगता है। तो ये मशरूम जो है वो बटन मशरूम नहीं है, ओएस्टर मशरूम है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से उगता है, और ये है इस मशरूम के ओनर। तो इन्होंने अभी ट्राई करने के लिए लगाया था ये मशरूम। मेरे पतिदेव को नई नई चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है काम के मामले में। तो यहाँ पे एक रूम में ऐसे ही खाली पड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पे ही ऐसे कर दिया है। और उसके बाद देखिए ऐसे निकलता है मशरूम, प्लास्टिक को फाड़ते हुए ऐसे निकलता है, उसमें होल्स किए हुए रहते हैं प्लास्टिक में। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए तो नया नहीं है, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनके लिए बहुत नया है गाइस। मेरे लिए बहुत नया है ये, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि मशरूम की खेती ऐसे होती है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है ना। कुछ एक आध में फंगस भी लग गए हैं, तो वो खराब हो जाता है, वो फिर निकलता ही नहीं है, ये चीज होता है। तो मैं ये जो ब्लॉग है ना, ये मशरूम की वजह से ही मैं ये ब्लॉग आप लोगों के पास तक पहुंचा रही हूँ, ताकि आप लोग भी देखिए। और इसमें देखिए कितना सुंदर सा निकला है ना बिल्कुल। पर ये अभी बहुत छोटे हैं, इसको पता है निकालना नहीं होता है अभी, अभी थोड़े और बड़े होंगे तब निकलेंगे। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझे दिखाने लाए हैं मेरे पति देव, और साथ में ये भी देखने आए हैं कि कैसा निकल रहा है ये।
तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा निकल रहा है और ऐसे टंगे हुए हैं पूरे। और उसके बाद घर में ना आज पिट्ठा पकना है, तो माँ मूंगफली मंगाई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बना देते हैं। अभी शाम हो रही है गाइस, तो शाम को यहाँ पे देखिए मूंगफली मैंने भूना। चूंकि मैं खुद से ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो सही से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और ये मशरूम तोड़ के लाए हैं हमारे यहाँ, वो जो नर्सरी में काम करते हैं, तो वही है, घर पे काम करते हैं। तो ये देखिए इतना बड़ा बड़ा सा मशरूम होता है, इसको तौल रहे कि कितना निकला है। और घर पे ऐसी बातें हो रही है, माँ है। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि माँ को भी देखिए बिल्कुल ऐसे सब चद्दर शॉल ओढ़ के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का पीठा है ये। मैं भी पहली बार बना रही हूँ सूजी का। मैं तो चावल के आटे का बनाती हूँ, बट माँ ने बोला कि सूजी का इस बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सूजी का पीठा के लिए आटा गूंद लिया। अब देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि चावल के आटे का मैं बनाती हूँ ना, तो सूजी का कैसा बनता है पता नहीं। और फाइनली मैंने जब बनाया तो मुझे ऐसा लगा चलो अच्छा बन गया है। और पता है मैं लेकिन ज़्यादा बना नहीं पाई। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई। 10-12 मैंने भरे इसमें और फिर मैं आ गई। और फिर माँ देखिए छोड़ने के लिए आ गई हम लोगों को। माँ ज़रूर आती हैं, गाड़ी तक ज़रूर आती है। माँ की आदत है, कोई भी जाता है ना तो ज़रूर आती है। और हमारे गाड़ी में कुछ और भी था माँ के लिए, तो वो हम देना भूल गए थे। कुछ लेकर गए थे और कुछ भूल गए थे, तो फिर वही देने गए थे मेरे पतिदेव। और फिर हम निकल गए वहाँ से। और देखिए हमारा जो गाँव का रोड है वो थोड़ा सा पतला है, बहुत थोड़ा सा है, हाईवे से बहुत थोड़ा सा अंदर है ये गांव। और हम पहुंच गए हाईवे पे, गांव से निकल गए गाइस। तो मेरे पति देव ने बोला कि जल्दी चलो, नहीं तो शाम को रात को उनको लाइट आँख पे पड़ती है ना, तो ड्राइविंग में दिक्कत हो जाती है। लेकिन देखो फिर भी रात हो ही गई, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा है ना। और पटना पहुंचते पहुंचते अभी मैं ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ, ये सारी चीज़ें। और पता नहीं, और गैस इतना सारा मशरूम देखो। मैं इधर दिखाती हूँ आपको, अच्छा दिखेगा इस वाले लाइट में, अच्छा दिखेगा, है ना। तो ये मशरूम लेने गए थे हम लोग। और गाइस देखिए फिर मैंने मैगी की तैयारी कर दी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और थोड़े से शिमला मिर्च और मटर डाले हैं मैगी के लिए। तो शिमला मिर्च मैं पहले नहीं डालती, लेकिन मैं ना अभी जब मेरे पतिदेव हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे मैं खरीद के एक दिन मैगी खाई थी, तो शिमला मिर्च भी डाला हुआ था और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं तो मैगी ऐसे ही बनाती हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हो। थोड़ा सा तेल दिया, उसमें थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे ही शिमला मिर्च डाल दिया। देखो इतना कलर चेंज हुआ है, तो उसके बाद शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल दिया। फिर मटर टमाटर डाल दिए, दोनों को अच्छे से। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो इस तरह से हम मैगी बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं मैगी नहीं खाती हूँ, 2 15-15 वाला पैकेट मैंने लिया है, या 14 या 15 का रहता है। और हमारी मैगी रेडी हो गई गाइस। ये खा के जब हमारा पेट भर जाएगा थोड़ा सा, तो फिर मैं यहाँ घर पे आके घर का पिट्ठा बनाने लगी। वहाँ पे तो मैं बिल्कुल कुछ खा नहीं पाई थी, ससुराल गई थी तो, क्योंकि ऑफिस में इनके खाना पीना खा के गए थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ खाया नहीं। और लेट बहुत हो रहा था और खाना बना भी नहीं था, तो बस जितना हो सका उतना मैंने जल्दी जल्दी में पिट्ठा बना दिया, लेकिन निकल नहीं पाया था पानी से। और फिर मैं यहाँ पे बना के खा रही हूँ, आज लास्ट डेट है पिट्ठा। तो गैस पता है क्या होता है ना, बहुत थक गई। माँ भी घर वहाँ पे बोल रही थी खा लीजिए कुछ, लेकिन क्या है ना कि बन नहीं पाया था पिट्ठा, तो मैं खा नहीं पाई। और ये भी बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि रात में क्या है ना, ड्राइविंग में इनको बहुत दिक्कत हो जाती है। सामने से आँख पे लाइट पड़ती है ना, चश्मा पहनते हैं, तो इस वजह से इनको बहुत दिक्कत हो जाती है। रात में ये गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। और उसके बाद आते आते तक तो गई थी, तब तो मेरा पेट भरा हुआ था, बट आते आते तक बहुत भूख लग गई। माँ भी बोल रही थी, लेकिन वही है पक भी नहीं पाया था ना, और शाम हो गई थी। आपने देखा बिल्कुल ब्लॉग में, बिल्कुल अंधेरा रात हो गया था घर पहुँचते पहुँचते। और यहाँ के भी मैंने खाना बनाया, पिट्ठा बनाया बहुत सारा। तो मुझे पता है खाना बनाते बनाते 10:30-11 बज गए थे, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। और पिट्ठा मैंने बहुत सारा बनाया था, लेकिन क्या है आज आखिरी दिन था ना पिट्ठा बनाने का, तो मैंने बहुत सारा बनाया। आज दूध वाला भी बनाया है क्योंकि मैं मायके में खाती थी, बट यहाँ पे कोई नहीं खाता मेरे यहाँ दूध वाला, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। बट मेरा मन किया ऐसा कि अब मैं खा लेती हूँ बना के, तो मैंने खाया और मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद भी आया। तो फाइनली थक हार के अब मैं क्या ही बोलूँ। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस मेरे ब्लॉग को भी बहुत प्यार देना। जैसे आप मेरे शॉर्ट्स को प्यार देते हो, तो ऐसे ही मैं
अच्छे अच्छे से ब्लॉग लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्यारे प्यारे से कमेंट आप लोग करना, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।